वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी सेट लेके आई हूँ। तो देखिए, जो ये बेबी स्वेटर है, इसकी मैंने सभी वीडियो 5 पार्ट अपलोड किए हुए हैं चैनल पे। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। सभी पार्ट मैंने स्टेप वाइज अपलोड किए हुए हैं। 5 पार्ट मैंने इस स्वेटर के डाले हैं और छठा पार्ट मैंने इस बेबी स्वेटर के साथ इस पजामा पैंट का डाला हुआ है। और आज है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हम बनाएंगे ये बेबी कैप इस सेट के साथ। इसी से ही मैच होते हुए यही डिजाइन मैंने इस कैप के अंदर डाला है। बहुत ही प्यारी सी ये कैप बनी है। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के 2 साल के बच्चे को आराम से आएगी। और इस कैप को मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है, तो आप बुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पार्ट के मैंने इस स्वेटर के सभी पार्ट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। तो आज इस पार्ट नंबर 7 में हम इस कैप को बुनेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 तार वाली वूल ली है और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए कैप को बुनना शुरू करेंगे। तो ये 3 तार वाली 3 प्लाई वाली मैंने वूल ली है और यहाँ पर मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है। और इस कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पर इसके बॉर्डर में 75 यानी 75 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। 3 तार वाली वूल है और 75 फंदे हैं। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज बन के आएगा। अगर आप इसी 3 तार वाली ऐसी वूल में इसको बुनना चाहते हैं तो 9 नंबर की सिलाई लीजिएगा और सेम इतने ही फंदे 75 फंदे डाल लीजिएगा। 6 महीने से 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी। और अगर आप बुनना चाहते हैं ऐसी नॉर्मल वूल में, जैसे ये नॉर्मल वूल है, तो आप इसमें 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो आप यहाँ पर 79 फंदे डाल लीजिएगा और 3 तार वाली में 75 यानी 75 फंदे। तो ये 75 फंदे डाल के मैंने ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। ये 5 लाइनें हमारी बन के आई। 1 2 3 4 5 लाइनें हमने बुन ली हैं। 5 लाइनें बुन के फिर हमने इस डिजाइन को डाला है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। इस डिजाइन को मैंने बेबी सेट के साथ सभी पार्ट में अच्छे से बना के दिखाया हुआ है। आप उस पार्ट को चैनल पर देख सकते हैं। इस डिजाइन को मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है। तो देखिए, ये बुनने के बाद इतना पार्ट मैंने बना लिया। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हमारे बेस कलर से हैं और 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हमारे सेकंड कलर से हैं। इतना बुनने के बाद देखिए, इसकी लेंथ मैंने ये पूरी 5.5 इंच मैंने बना के तैयार की। अब देखिए, 5.5 इंच लेंथ बनने के बाद मैंने इसको बेस कलर को यहाँ से कट कर दिया है और अब हम इसके ऊपर के पार्ट को वाइट कलर से ही बनाएंगे। तो वाइट की मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब यहाँ से इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो 75 फंदे हैं। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी घटाई बनाना बताऊंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद 5 ये 6 फंदे बुनेंगे और फिर यहाँ पर हम आगे से सिलाई डाल के ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पर हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 1 फंदा हमारा एज स्टिच है और फिर 5 फंदे बुने, 2 का 1 किया। यहाँ पर टोटल 6 फंदे स्टार्टिंग में बुन के 2 का 1 किया। फिर 5 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया। अब फिर 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पर 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 5 फंदे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। 1 2
3 4 5, फिर से 2 का 1 करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। तो 5 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 5 बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, तो 2 का 1 करेंगे। लास्ट में फिर आपके पास 6 फंदे बचेंगे, 5 फंदे हम बुनेंगे, छठा फंदा एज स्टिच है, इसको भी बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी 5 फंदे बुने, फिर से 2 का 1 किया, ऐसे बुनते हुए सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ, यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको पूरी को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फंदे हम सीधी तरफ से घटाएंगे। तो इसको पूरी को ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में एच स्टिच और 5 फंदे टोटल 6 बना के फिर 2 का 1 किया था। तो अब देखिए ये एच स्टिच है, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब यहाँ पर हम 5 फंदे बुनेंगे। अब जो ये फंदा है ये 2 का 1 है, इससे आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बुन लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ 5 बुने थे, अब की बार 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे। फिर से 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से 2 का 1 बनाएंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे। फिर 4 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को बुनते जाएंगे। 4 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। फर्स्ट रो में हमने 5 बुने थे, 2 का 1 किया था। अब इस रो में 4 बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। 4 फंदे बनाए, 2 का 1, 4 बनाए, 2 का 1। अब उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ पर पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए 1 2 3 और ये 4, एक एच स्टिच, 3 फंदे बुने, टोटल 4। ये फंदा हमारा 2 का 1 है, आगे से एक फंदा लेंगे और ये यहाँ से 2 का 1 बनाएंगे, इस तरह से। ये चैन सी अब आपको अलग से नजर आएगी। अब देखिए यहाँ पर अब 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए 2 का 1 करेंगे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे आगे से और 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे। अब फिर से 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे। फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। फिर से 2 का 1 बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनते जाएंगे। 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 का 1 बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो एच स्टिच फंदा। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। अब देखिए ये हमारा वो चैन वाला फंदा है, ये आगे वाला है, 2 का 1 करेंगे। अब फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे। ये चैन वाला फंदा आपको अलग से नजर आएगा। अब फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। फिर से 2 का 1 करेंगे।
तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बुन लेंगे। 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 1 2, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये चैन वाला फंदा आपको अलग से नजर आएगा, चैन वाला फंदा, और इससे आगे वाले के साथ लेके 2 का 1 करेंगे। फिर से देखिए 1 और 2, ये चैन वाला फंदा है, ये आगे वाले के साथ ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 2 फंदे, 1 2, फिर 2 का 1 करेंगे। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बुन लेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको इसकी घटाई बताई है, ताकि इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, और बैक साइड से अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो ये एज स्टिच बनाएंगे और 1 फंदा और बनाएंगे, तो टोटल 2 बनाए, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे हैं बीच में, ये 2 का 1 है, तो यहाँ पर 1 फंदा बुनेंगे, 1 बुना, फिर से 2 का 1 किया। अब फिर यहाँ 2 फंदे हैं, तो इसमें से 1 बनाएंगे, और ये 2 का 1 वाला है, इसको इसके साथ लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे। तो 1 फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा बनाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 1 फंदा बनाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ये आपको चैन वाला फंदा अलग से नजर आने लग जाएगा थोड़ा सा बुनने के बाद। फिर से 1 फंदा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। बहुत इजी वे में मैंने इसकी आपको घटाई बताई है। 1 फंदा बुनेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, लास्ट के फंदे फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फंदे हमारे सिर्फ सीधी तरफ से ही घटाए गए हैं। तो अब देखिए ये हमारी लास्ट सिलाई है घटाई की। अब जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को 2 का 1 करते जाएंगे। ये एज स्टिच बुनेंगे सिंगल ऐसे, और अब देखिए ये 2 का 1 वाला है, ये आगे का फंदा है, बीच में 1 फंदा बचा है, तो 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 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 2 का 1 बनाएंगे, और ये एज स्टिच है, इसको सीधा बुनेंगे। तो ये घटाई हमारी कंप्लीट हुई। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, तो इस धागे को अब सुई के अंदर डाल लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इन सभी फंदों के अंदर से इस तरह से इसको निकाल लेंगे, और जो ये सुई में धागा डला हुआ है इसको इसके अंदर से ऐसे इसके अंदर से ले लेंगे, और इसको इस तरह से टाइट करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारी गुलाई बन के आएगी इस तरह से। और यहाँ पे हम एक बार नोट लगा के इसको टाइट करेंगे। इस तरह से इसको टाइट करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी ये घटाई बन के आई है।
अब इसकी हम सिलाई करेंगे। यहाँ से और यहाँ तक डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ तक हम वाइट से कर लेंगे और आगे का धागा बेस कलर से लगा के बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे। आप सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। एक बार इस चैन के अंदर से सुई को डाल लेंगे इस तरह से। ऐसे इसको ऐसे मिलाते हुए लास्ट तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलने के बाद इसकी फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी इसकी इस तरह से घटाई हमारी बनी है और सिलाई होने के बाद इसकी इस तरह से लुक ये बन के आई है। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी है, इस तरह से फिटिंग हमारी बन के आएगी। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज हमारा ये बना है। अगर आपको ये कैप पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।